Assalamu alaikum to everyone. Welcome to Maths Zone. My name is Mac. Today we are going to start the first chapter of ninth class, Matrices and Determinants. So let's start. What is matrix? Matrix होता क्या है? Arrangement of numbers within this bracket. यानी नंबर्स को इस ब्रैकेट में अरेंज करना मैट्रिक्स कहलाता है. फॉर एग्जांपल, if I have a numbers like 0, 1, 2, 3 and so on, you can take any number. आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं in any form, 2, 3 or 3, 5, 4, 1 or 3, 7 or 9, 8, 2, 1, 0, 5. अगर मैं इन नंबर्स को ब्रैकेट में इस ब्रैकेट में क्लोज्ड कर दूं लाइक दिस, ओके, इन ब्रैकेट्स में नंबर्स को क्लोज करना मैट्रिक्स कहलाता है. क्लियर? ओके, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स. नंबर्स को इस ब्रैकेट में क्लोज करना मैट्रिक्स कहलाता है. एंड नाउ वी write here the matrix name A, B, C, M, any but here we will write only capital letter. हम यहाँ पे just capital letters को इसका नेम दे सकते हैं, smaller letters यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते because जो smaller letters हैं वो as a element यूज़ होते हैं मैट्रिक्स में. हम इनको मैट्रिक्स नेम के लिए शो ऑफ नहीं कर सकते. मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल नेम से ही नेम देंगे. Now the next is elements of a matrix. Elements of a matrix क्या होते हैं? It's clear by its name कि matrix के elements. अब matrix के elements क्या होते हैं? Matrix के elements वो सब numbers जो matrix में इस bracket के अंदर हम use करते हैं उसको elements कहते हैं. जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, ये matrix के elements हैं. Okay, and the matrix of elements is denoted by A suffix ij. Here A is the element. Here A is the element of a matrix. के एलिमेंट का जो भी एलिमेंट है मैट्रिक्स का हम उसको यहाँ पर जनरली A से शो ऑफ कर रहे हैं. I, here I is respective row number and J is the respective column number. एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि रो किसको कहते हैं और कॉलम्स किसको कहते हैं. Because here I is represented as a row and J is here represented as a column. So let's learn what is meant by rows and columns of a matrix. Here A is a matrix. So the horizontal lines of a matrix is called row. Here is the R1, row 1, row 2 and row 3. यानी कि एक मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं ऑफ अ मैट्रिक्स वो क्या कहलाती हैं? रोज. उनको रोज बोलते हैं. सो हियर इज द R1, रो 1, रो 2 एंड रो 3 और हम इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं. हियर इज द मैट्रिक्स B. If we represent the elements in a vertical form, अगर हम elements को vertical form में represent करें like this, so this is called a column C1, C2 and C3. C3, the vertical lines of a matrix is called a column. Vertical lines of a matrix is called column and it is represented by C, the first letter of this word. This is C, which is means by column.
So now let's take an example of elements of a matrix. Here is the matrix A, 1, 2, 3, 7, 8 and 6. Now look at here, we have to find the element A, suffix 2, 3. ओके हमने वो एलिमेंट फाइंड करना है जो मैट्रिक्स में 2 3 सफिक्स 2 3 प्लेस पे है। ओके हेयर जो आई जो है वो रो है 2 के इक्वल है और जो जे कॉलम है वो 3 के इक्वल है। सो यू कैन से इट्स द एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट, हम किस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो मैट्रिक्स में किस प्लेस में है, वो एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स का कहलाता है। अब यहाँ पर है ए सफिक्स 2 3, 2 मीन्स सेकेंड रो। ओके यहाँ पे कितनी रोज हैं, 2, R1 एंड R2, यहाँ पे 2 रोज हैं। एंड हम सेकेंड रो की बात कर रहे हैं। ओके और कॉलम कौन सा है, तीसरा। एंड 1 2 3 एंड दिस इज द C3। ठीक है, अब इन दोनों में सेकेंड रो हमारे पास है और थर्ड कॉलम है। अब इन दोनों में हमारे पास कौन सा कॉमन एलिमेंट आ रहा है, 6 वाला। तो यहाँ पर A2 3 जो है वो 6 के इक्वल होगा। अब हम लोग A सफिक्स 1 2 फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर 1 क्या है, रो। इट्स मीन्स दैट हमने कौन सी रो लेनी है, फर्स्ट रो लेनी है, वो हमने ले ली। और कॉलम कौन सा लेना है, सेकंड कॉलम लेना है। तो अब यहाँ पर कौन सा एलिमेंट जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, 2। तो यहाँ पर A1 2 हमारे पास 2 के इक्वल आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कोई सा भी नंबर ले लूँ, A21, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कौन सी रो लेनी है, 2। ये मैंने 2 रो ली। ओके और कॉलम कौन सा हमारे पास, फर्स्ट। ये हमारे पास फर्स्ट है। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है, वो है 7। तो यहाँ पर 7 होगा। ठीक है, सो दिस इज द एड्रेस एंड द प्लेस ऑफ द एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। Now let's move on the next topic, order of a matrix। जो ऑर्डर है वो एक मैट्रिक्स की आइडेंटिटी है, वो इसकी पहचान है कि ऑर्डर जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास किस टाइप का है, उसके अंदर कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, वो इसका ऑर्डर कहलाएगा। सो द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय m क्रॉस n, और इसको हम पढ़ते हैं m बाय n। m बाय n, here m is the rows and n is the columns। सो हम यहाँ पर हमेशा सबसे पहले रोज को रखेंगे और फिर बाद में कॉलम्स को, m बाय n, रोज क्रॉस कॉलम्स, just like this, rows by column, number of rows and number of columns in a matrix। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स M है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। हेयर इज द R1, R2, C1 एंड C2। 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर मेरे पास क्या होगा, M क्रॉस n इज इक्वल्स टू 2 by 2। Clear? 2 by 2, m here is the rows, कितनी rows हैं, 2, and columns कितने हमारे पास, 2। so we will say it 2 by 2 is its order। so let's take another example, matrix n 1 3 4 7 5 and 2। so what is the order of n। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, rows को काउंट करेंगे, R1 and R2। now count the rows, C1, C2 and C3। कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, m हमारे पास 2 रोज and n है 3। so the order will be 2 by 3। you can write it as 2 by 3। now look at another example, here is the matrix B 1 and 2। count the number of rows, only 1, okay, and number of columns is
So the order will be m by n. कितने रोज हैं 1 and columns 2. 1 by 2 इसका order है of matrix B. Now let's move on equal matrix. What is meant by equal matrix? Let A and B be two matrices. A is equals to B. We call it a equal matrix if and only if. यानी हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स हमेशा दो मैट्रिक्स के लिए लिया जाएगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स होंगे तभी दो वो जो है वो आपस में इक्वल होंगे. Here are the two conditions for equal matrix. The first one is the order of a matrix A is equals to the order of matrix B. यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर्स हैं वो इक्वल होंगे. ये हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन है. सेकंड कंडीशन है द कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल. एंट्रीज मीन्स एलिमेंट्स. ओके, जो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं. अब कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिमिलर एलिमेंट्स, कंपेरेबल एलिमेंट्स. मतलब ये कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है. ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट, अगर मैट्रिक्स ए में फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो मैट्रिक्स बी का फर्स्ट एलिमेंट भी 1 होना चाहिए. ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए का एलिमेंट सेकंड एलिमेंट 5 है तो सेकंड मैट्रिक्स बी का जो सेकंड एलिमेंट है वो भी 5 होना चाहिए. दिस इज मीन्स बाय द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. ओके, हम जिस मैट्रिक्स ए में जिस एलिमेंट की बात करेंगे मैट्रिक्स बी में भी उसी एलिमेंट की, उसी एड्रेस के एलिमेंट की बात करेंगे. So now here is the example. Let's look it. Here is the matrix A and B. ठीक है, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है? The order of A is equal to the order of B. मतलब अगर एक एलिमेंट, अगर एक मैट्रिक्स में हमारे पास 2 by 2 का ऑर्डर है, उसकी रोज भी 2 हैं और उसके कॉलम्स भी 2 हैं. ठीक है, ये इसका ऑर्डर है. और अगर A का ऑर्डर 2 by 2 है तो B का ऑर्डर भी 2 by 2 होना चाहिए. दिस इज द कंडीशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 1 by 2 का ऑर्डर होता या 1 by 3 का ऑर्डर होता तो इधर B का भी 1 by 2 का ही ऑर्डर होना चाहिए था और 1 by 3 का ऑर्डर होना चाहिए था. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर 2 by 2. ओके, सो हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है. Now look at the second condition. The corresponding elements are equal. यहाँ पर 1 है फर्स्ट एलिमेंट, B में भी फर्स्ट एलिमेंट 1 ही है. इधर 5 है तो इधर 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, इसका दोनों का सेकंड एलिमेंट 5 है. यहाँ पर थर्ड एलिमेंट 3 है A में और मैट्रिक्स B में 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3. यहाँ पे 2 है एंड 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2. क्या इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है? Yes, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. So this is the equal matrix. Now look at this example. Here is A and B, matrix A and matrix B. The first element is 3 and the second element is 7 in matrix A. And in matrix B, the first element is 7 and the second element is 3. First we have to see that is it have same order? No. इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है. ए का जो ऑर्डर है वो 2 by 1 है और बी का जो ऑर्डर है वो 1 by 2 है. तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है और इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम नहीं है. सो दिस इज नॉट इक्वल मैट्रिक्स. ओके, नाउ लेट्स टेक अ रिव्यू ऑफ दिस लेक्चर. हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें हमने मैट्रिसेस को देखा था कि हम किसी भी नंबर को हम अगर इनको ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दें तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा. और रोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो उसकी मैट्रिक्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं और उसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है. और मैट्रिक्स की जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं.
एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स में हम लोग एलिमेंट्स की जो पोजीशन बताते हैं मैट्रिक्स में वो किस प्लेस में है, ए सफिक्स आई जे के थ्रू, जिसमें आई जो है वो रो को और जे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर कहलाता है और इसको हम m बाय n से शो ऑफ करते हैं। एंड m यहाँ पर रोज को रिप्रेजेंट करता है, n कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड इक्वल मैट्रिक्स में हम हमेशा टू मैट्रिसेस लेते हैं और उसकी दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन में हम ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स को इक्वल करते हैं एंड सेकंड कंडीशन में इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। Okay students, if you have any question, any confusion, you can ask me in the comment section, and please subscribe my video, like my video and subscribe to my channel Maths Zone. Take care and Allah Hafiz.